Hello everyone. In my last video we read the chapter Class 8th Bapin Chaudhary's A Lapse of Memory Part 1st, and in this video we are going to read part 2nd of the same chapter. So let's start. Bapin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बपिन बाबू की जो गाड़ी थी वो जो सिनेमा घर था, लाइट हाउस सिनेमा घर था, उसके साथ में जो गली थी बर्ट्राम स्ट्रीट, वहीं पर खड़ी थी. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. और जैसे ही बपिन बाबू गाड़ी में बैठे उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम. कि सीताराम, क्या तुम गंगा नदी के किनारे इस गाड़ी को ले चलोगे? तो ड्राइवर का नाम क्या था? सीताराम. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड. और जो सीताराम था वो गाड़ी को सीधा स्ट्रैंड रोड की तरफ आगे ले गया. बपिन बाबू रिग्रेटेड मीन्स रिपेंट, पश्चाना या पश्चाताप महसूस करना. बपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर मीन्स एंटर विदाउट समवन्स परमिशन. जब किसी की परमिशन के बगैर कोई भी उनके घर आ जाता है या उनसे बात करने लगता है, और हिंदी में कहें तो घुसपैठिया, तो इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया. अब यहाँ पे इंट्रूडर बेसिकली है कौन? जो परिमल घोष है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि बपिन बाबू कालीचरण की दुकान पर खड़े थे और वहाँ पर एक आदमी उनको देखे जा रहा था और बाद में उसने बताया कि मैं परिमल घोष हूँ और हम हुड्रू फॉल पर मिले थे इस तरह से रांची में. लेकिन जो बपिन बाबू हैं वो इस बात से इनकार करते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं. अब एकदम से जब वो दुकान से बाहर आए तो उनको अब दुख हो रहा था, पछता रहे थे कि मैंने उस घुसपैठिए की बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया. ही हैड नेवर बीन टू रांची. बपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे. नो क्वेश्चन अबाउट इट. और कोई सवाल ही नहीं उठता रांची जाने का. इट वॉज इनकंसीवेबल. इनकंसीवेबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना हो सके, आउट ऑफ थिंकिंग, सोच से परे. Okay, it was unconceivable that he should forget such an incident. और इस बात पर बपिन बाबू कहते हैं विश्वास कर पाना मुश्किल है कि वो इतनी एक ऐसी घटना भूल जाएं which took place only 6 or 7 years ago, जो 6 या 7 साल पहले ही उनके जीवन में घटित हुई है. He had an excellent memory. आफ्टर ऑल जो बपिन बाबू की याददाश्त थी वो काफ़ी अच्छी थी. Unless बपिन बाबूज हैड रील्ड. और अब तक क्या हो गया था कि जो बपिन बाबू का सिर था वो चक्कर खा रहा था. हेड रील्ड का मतलब है शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड, सिर का घूमना. तो बपिन बाबू का सिर जो था वो चक्कर खाने लगा, कंफ्यूज होने लगे थे अभी बपिन बाबू. लूजिंग क्या है? वॉज ही लूजिंग इज अ माइंड. बपिन बाबू को लगा लूजिंग इज अ माइंड मीन्स बिकमिंग मैड, पागल हो जाना. तो बपिन बाबू उनको लगा कि क्या वो पागल हो रहे हैं. बट हाउ कुड दैट बी. फिर वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. कि मैं तो जाना तो अपने दफ्तर में काम करता हूँ. इट वॉज ए बिग फर्म, कितनी बड़ी कंपनी है, फर्म है. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. और काफ़ी जिम्मेदारी का काम करता हूँ मैं वहाँ पे. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. और अभी तक बपिन बाबू को कभी ऐसा लगा नहीं था कि कोई कुछ गड़बड़ हो रही है उनके साथ, कि उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो अच्छी खासी जॉब कर रहे थे. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. और आज ही तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर या मीटिंग पर बपिन बाबू ने लगातार आधा घंटा बोला भी था ऑफिस में. एंड येट फिर भी ये सब क्या हो रहा है. एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम. फिर बपिन बाबू सोचने लगे कि आखिर वो आदमी मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है. हाउ, कैसे. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. इंटीमेट मतलब पर्सनल. आखिर वो मेरे बारे में, मेरी व्यक्तिगत काफ़ी सारी चीज़ें जानता है. द बैग ऑफ बुक्स, जैसे कि मैं किताबों का बैग रखता हूँ या मेरे बैग में किताबें होती हैं. वाइफ्स डेथ, मेरी बीवी की मौत कैसे हुई. ब्रदर्स इंसैनिटी, या मेरा भाई पागल था, इस बारे में भी वो आदमी जानता है. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. लेकिन वो आदमी एक गलती ज़रूर कर रहा है, और वो ये कि वो मुझे ये कह रहा है कि मैं कभी रांची गया था. नॉट ए मिस्टेक. बपिन बाबू सोचने लगे कि ये कोई गलती नहीं है. ए डेलिब्रेट लाई. डेलिब्रेट मीन्स जो जानबूझकर बोला जाए. टू डू समथिंग नोइंगली, जानबूझकर जब हम कुछ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डेलिबरेटली. तो बपिन बाबू को लगा
कि ये तो जानबूझकर बोला गया झूठ है। लाई मीन्स झूठ। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर। और बपिन बाबू सोचने लगे कि 58 1958 में तो जब पूजा चल रही थी उस दौरान तो वो कानपुर में थे, एट इज़ अ फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, अपने दोस्त हरिदास बागची के घर पे या उनकी जगह पर। ऑल बपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू एंड नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब बपिन बाबू के पास एक ही रास्ता था कि वो हरिदास बागची को लेटर लिख के पता कर ले कि वो वहाँ था या नहीं। नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। लेकिन हरिदास को लेटर लिखने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। कारण क्या था? बपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, क्योंकि अचानक से बपिन बाबू को याद आ गया। क्या चीज़ याद आ गई बपिन बाबू को? दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, कि हरिदास अपनी बीवी के साथ कुछ हफ्ते पहले ही जापान चले गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और जापान में वो कहाँ रह रहे हैं वहाँ का तो एड्रेस भी बपिन बाबू को नहीं पता। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? फिर बपिन बाबू सोचने लगे आखिर प्रूफ की ज़रूरत क्या है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची। बपिन बाबू कहने लगे जब मुझे पूरी तरह से ये ज्ञात है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं, एंड दैट वाज दैट, बस काफ़ी है, मेरा याद रहना ही काफ़ी है कि मैं कभी गया ही नहीं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। ब्रीज मीन्स विंड मीन्स भी हवा होता है और ब्रीज मीन्स भी हवा होता है। और यहाँ पे ब्रीज का मतलब, ब्रीज का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? कूल, जो हवा का, ठंडा हवा का झोंका होता है, हम उसके लिए ब्रीज वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। जो वहाँ पर गंगा नदी के किनारे ठंडी का हवा का झोंका था। ब्रेसिंग मीन्स हिंदी में कहें तो काफ़ी अट्रैक्टिव, मनमोहक आप कह सकते हैं। कोल्ड बट स्टिमुलेटिंग। ओके, जो ठंडी हवा का झोंका था नदी के किनारे वो काफ़ी मनमोहक था। एंड येट ए स्लाइट मीन्स ज़रा सा या थोड़ा सा, डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बपिन बाबूज माइंड। लेकिन अभी भी बपिन बाबू के, लिंगर्ड मतलब स्टे करना, रहना, अभी भी बपिन बाबू के मन में एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था, एक क्या था, बेचैनी भरा एहसास था। डिस्कम्फर्ट यहाँ पे मीनिंग आएगा नर्वसनेस, हल्की सी बेचैनी थी, टेंशन थी बपिन बाबू को। अराउंड हेस्टिंग्स बपिन बाबू डिसाइडेड टू roll up his trousers and take a look at his right knee. हेस्टिंग्स के पास जाके बपिन बाबू को लगा कि वो अपने पैंट या पजामे को ऊपर उठाए और देखे कि टेक ए लुक एट हिज राइट नी, कि अपने दाहिने घुटने पर वो देखे, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि आप हुड्रू फॉल में गिर गए थे और आपके राइट नी पर चोट भी आई थी, तो उसी को रिकॉल कर रहे थे यहाँ पर बपिन बाबू। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। अब जब बपिन बाबू ने अपना पजामा ऊपर उठाकर अपने दाहिने घुटने पर देखा तो वहाँ तकरीबन 1 इंच लंबा कट भी था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अब बपिन बाबू को ये बिल्कुल भी बता पाना बपिन बाबू के लिए मुश्किल था कि उनके घुटने पर ये चोट कब लगी थी और ये निशान आया तो आया कैसे। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय। बपिन बाबू सोचने लगे जब वो लड़के थे या बच्चे थे कहीं तब तो नहीं गिरे थे। एंड कट इज अ नीड, और तब का ही उनके घुटने पर कोई कट हो। ही ट्राइड टू रिकॉल मीन्स रिमेंबर करना, याद करना। बपिन बाबू ने बहुत कोशिश की याद करने की, सच एन इंसिडेंट, ऐसी किसी घटना को, बट कुडंट। लेकिन बपिन बाबू को याद ही नहीं आ रहा था कि उनके घुटने पर चोट लगी कैसे है। देन बपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब अचानक बपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी की याद आई, या उनके बारे में उन्होंने सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस आदमी ने बोला था कि जब मैं रांची गया था उस वक्त मेरे साथ दिनेश भी था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि दिनेश से पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, पास में ही रहता है दिनेश, इन बैनी नंदन स्ट्रीट, यहीं पास में ही जो बैनी नंदन गली है वहीं पर रहता है। What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bapin Babu asked for a confirmation? What about going right now? और वो सोचने लगा क्या अभी उनके घर जाना ठीक रहेगा? बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, और फिर बपिन बाबू सोचने लगे कि अगर वहाँ जाके मुझे पता चला कि हम कभी रांची गए ही नहीं, व्हाट वुड दिनेश थिंक,
तो दिनेश क्या सोचेगा? इफ़ बपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, कि बपिन बाबू यहाँ पर कन्फर्म करने आए थे कि हम रांची गए थे या नहीं, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। नट्स मीन्स गोइंग क्रेजी, पागल हो जाना, मैड होना। तो हो सकता है दिनेश ये भी सोच ले कि बपिन बाबू तो पागल हो गया है। इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। रिडिकुलस मीन्स फनी, मजाक उड़वाना, या यूं कह ले अब्स्योर्ड, ABSURD, बेवकूफ़ाना हरकत या हास्यप्रद कह सकते हैं, बेतुका भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। फिर बपिन बाबू सोचने लगे कि दिनेश मुखर्जी से पूछने का मतलब है अपना मजाक उड़ाना या बेतुका सवाल करना। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी। और बपिन बाबू अच्छे से जानते थे, सरकाजम का मतलब कमेंट, टॉन्ट, ओके, ताना जिसे आप कह सकते हैं। और बपिन बाबू अच्छे से जानते थे कि दिनेश मुखर्जी के ताने जो हैं वो कितने बेकार होते हैं। रथलेस मीन्स यूजलेस। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बपिन बाबू felt at ease again. Sipping होता है घूंट भरना, ओके। ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, अपने AC लगे हुए लिविंग रूम में बैठकर कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट भरते हुए बपिन बाबू फेल्ट एट ईज। एट ईज मतलब रिलैक्स फील करना। बपिन बाबू को काफ़ी रिलैक्समेंट महसूस हुई। सच ए नॉनसेंस, बपिन बाबू सोचने लगे, नॉनसेंस का मतलब डिस्टर्बिंग, कि कितनी डिस्टर्बिंग बात थी ये कि मैं सोच रहा था रांची के बारे में, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू। और फिर बपिन बाबू सोचने लगा कि ऐसे लोगों के पास और कोई काम नहीं होता ना करने के लिए। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, वो दूसरों के पचड़े में टांग अड़ाते रहते हैं। गेटिंग इन टू पीपल्स हेयर का मतलब है इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग समवन, कि किसी को गुस्सा दिलाना और उनके मामले में दखल अंदाजी करना होता है, डिस्टर्ब करना होता है, ओके। क्या कह रहा है वो बपिन बाबू कि ऐसे लोगों का काम ही होता है दूसरों के पचड़े में टांग अड़ाना या दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, रात का खाना खाने के बाद। स्नगलिंग का मतलब होता है टू ले टाइटली ऑन बेड, बिस्तर पर चिपक के बिल्कुल लेट जाना। सो बपिन बाबू रात का खाना खाने के बाद अपने बिस्तर में बिल्कुल अच्छे से दुबक गए विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपनी एक नई काफ़ी रोमांचक कहानी के साथ। बपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। अब किताब पढ़ते पढ़ते बपिन बाबू उस नई मार्केट में जो आदमी मिला था उसके बारे में सब कुछ भूल गए। Next day in the office, Bapin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन ऑफिस में बपिन बाबू ने ऐसा नोटिस किया कि हर गुजरते हुए घंटे के साथ, द प्रीवियस मतलब पिछला, डेज एनकाउंटर, एनकाउंटर यहाँ पर मतलब आएगा मीटिंग, कि पिछले दिन की जो परिमल घोष के साथ मीटिंग थी वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि वो बपिन बाबू के मन पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा जमाई जा रही है। ऑक्यूपाइंग का मतलब होता है अधिकार जमा लेना। तो बपिन बाबू ने सोचा कि पिछले दिन की जो घटना है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके दिमाग पर हावी होती जा रही है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो बपिन बाबू सोचने लगा, अगर वो आदमी मेरे बारे में इतनी बातें जानता है तो वो मेरे रांची जाने के ट्रिप के बारे में मामले में गलती कैसे कर सकता है। जस्ट बिफोर लंच बपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब दोपहर का खाना खाने से पहले बपिन बाबू ने सोचा कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने का निर्णय लिया उन्होंने। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। बपिन बाबू ने सोचा कि अच्छा यही होगा कि सारा मामला फ़ोन पर ही रफा दफा कर दिया जाए। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कि आखिर एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी, कि आखिर फ़ोन पर मुझे शर्मिंदगी तो उसके चेहरे के सामने महसूस नहीं करनी पड़ेगी ना। 23561 तो वो नंबर डायल करता है। बपिन बाबू डायल्ड द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश। तो बपिन बाबू कहते हैं कि क्या दिनेश बात कर रहा है। दिस इज़ बपिन हियर, मैं यहाँ पर बपिन हूँ। वेल वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़। और उधर से आवाज़ आती है, हाँ हाँ भाई क्या बात है, क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड मतलब रिमेंबर एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58,
तो बपिन बाबू पूछते हैं कि क्या आपको याद है कि उस घटना के बारे में जो 58 में हुई थी। तो बपिन बाबू ने ऐसा उनसे पूछा फ़ोन पर। 58 व्हाट इंसिडेंट। उधर से जो दिनेश मुखर्जी कहते अच्छा 58 में क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी। Oh, were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. Were you in Calcutta right through that year? तो बपिन बाबू जो दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि उस साल तो कलकत्ता में थे ना तुम। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। पहली बात तो मुझे यही याद आ रही है कि 58 में तुम कलकत्ता भी गए थे। वेट जस्ट ए मिनट, 58। तो फिर दिनेश मुखर्जी कहते हैं अच्छा रुको रुको भी 58 एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मुझे अपनी डायरी चेक करने तो ज़रा। फॉर ए मिनट देर वॉज ए साइलेंस। अब दिनेश मुखर्जी डायरी चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए फ़ोन पर सन्नाटा छा जाता है। बपिन बाबू वुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बपिन बाबू को ऐसे महसूस होता है जैसे उनकी दिल की धड़कन बढ़ रही है। गॉन अप का मतलब इंक्रीज होना, बढ़ रही है। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटल। अब बपिन बाबू को थोड़ा थोड़ा पसीना भी आने लगा था। हेलो यस आई हैव गॉट इट। अच्छा, दिनेश मुखर्जी कहते हैं हाँ मुझे पता चल गया, मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं 2 बार गया था उस साल शहर से बाहर। वेयर? तो बपिन बाबू ने पूछा कहाँ। वंस इन फेब्रवरी नियर टू कृष्ण नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं एक बार तो मैं फरवरी में गया था, कृष्ण नगर गया था अपने भतीजे की शादी पर। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। और दूसरी बार तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं दूसरी बार के बारे में तो तुम भी जानते हो। द ट्रिप टू रांची, रांची गए थे ना हम। यू वर देयर टू, तुम भी तो रांची में ही थे। दैट्स ऑल, और क्या चाहिए तुम्हें। बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूडिंग अबाउट। सैल्यूडिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं इसमें इतनी जांच पड़ताल करने की क्या बात है। नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। दिनेश मुखर्जी उधर से बपिन बाबू कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, चलो ठीक है शुक्रिया। बपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन। बपिन बाबू ने धड़ाम से, स्लैम्ड होता है साउंड के साथ एकदम से गुस्से में कह के, पटकना आप जिसे हिंदी में कह सकते हैं। तो जो फ़ोन का रिसीवर था जोर से पटक दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। ग्रिप्ड होता है पकड़ना, होल्ड करना। ओके, तो बपिन बाबू अपने सिर को पकड़कर बैठ गए विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। बपिन बाबू को ऐसे लग रहा था जैसे उनका सिर जो है वो हवा में तैर रहा है, यानी चक्कर आ रहे हैं। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। बपिन बाबू को ऐसे लगा एक ठंडी सी लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई हो। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स। बपिन बाबू के खाना खाने के डब्बे में सैंडविच भी पड़े हुए थे। बट ही डिड नॉट ईट दैम। परंतु बपिन बाबू ने उनको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, क्योंकि एपिटाइट होता है भूख। बपिन बाबू की भूख ही मर गई थी। ओके, वी हैव डन द सेकेंड पार्ट। होप you understand that. In my next video I will send the third and last part of the same chapter. Till listen it again and again and try to understand. Thank you. Have a nice day.